करने आए हैं उत्तर प्रदेश चुनाव के मद्देनज़र। चुनाव 5 महीने बाद है, लेकिन सरगर्मी आज से शुरू हो चुकी है। ये है न्याय पंचायत जलालाबाद, जिला बिजनौर। नजीबाबाद विधानसभा का ये कस्बा है। अंदर जाएंगे, हम लोगों से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो इस बार किसे वोट कर रहे हैं। शायद वो ये ना बताएं, लेकिन ये ज़रूर बताएंगे कि क्या उत्तर प्रदेश में इस समय सत्तासीन राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासन से वो खुश हैं, नाराज़ हैं, उनको वोट करेंगे, नहीं करेंगे। ये जो नजीबाबाद विधानसभा है, मैं आपको बता दूं, ये 50% आबादी, 50% आबादी इसकी मुस्लिम आबादी है। 3,35,000 यहाँ वोट हैं, जिनमें से 1,70,000 सिर्फ मुसलमान हैं। तो अंदर चलते हैं और बात करते हैं, लोगों से जानेंगे। बिजनौर की परिक्रमा के तहत इस समय अब हम हैं, ये है अलीपुरा गांव, और यहाँ कुछ लोग गांव में खड़े हैं। तो हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इनको कुछ शिकायतें हैं, शिकवे हैं, क्या हैं। तो आपका नाम जान सकते हैं? नाम आपका? असलम। 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 तो आप इसी गांव में रहते हैं? तो ये बताइए असलम भाई कि अब तो 4.5 साल हो गए सरकार को। तो इस सरकार का, कोई भी सरकार होती है और जब वो 4.5 साल के बाद आगे जाती है तो उसका विश्लेषण होने लगता है, उसके कामकाज का हिसाब किताब। तो सरकार का जो हिसाब किताब है वो आप बताइए। अखिलेश को देगा। क्यों अखिलेश जी को क्यों देंगे? ऐसे देगा, अखिलेश को ही देगा हम तो। इस सरकार को क्यों आप इससे नाराज हैं? क्यों नाराज हैं? ऐसे ही है बस। ऐसे ही है बस। नहीं पता है। अच्छा ये बताएंगे आप यहाँ से आप। आपका क्या नाम है? जाकिर, मोहम्मद जाकिर। मोहम्मद जाकिर, आप कैमरे की तरफ देख लो। तो जाकिर साहब आप बताइए, इसकी सरकार जो है ना, देखो इससे सभी दुखी है जनता। क्यों दुखी है? क्यों दुखी है? कारोबार नहीं है, समझे, कारोबार नहीं है, परेशान है पब्लिक। इनने जब से इसकी सरकार, इसने पहले तो नोटबंदी का काम कर दिया, पब्लिक परेशान होगी, नोटों में उलझी रही। जिसने बेचारे ने 2,000 रुपये जोड़ रखे थे, वही उन्हें थाली में खा के ख़त्म ही कर दिए। लॉकडाउन ही नहीं ख़त्म होता है, तो दुखी तो यूँ है सरकार में। लॉकडाउन तो सरकार आपकी जान बचाने के लिए करती है। तो अरे तो लॉकडाउन है कहाँ है? यो तो वैसे कर रखा, लॉकडाउन है फलाना ढिमका, ये नहीं है होता कुछ पब्लिक। ये तो केंद्र सरकार की बात है, इस राज्य सरकार की बात होती है। सरकार केंद्र बैठती है, इनमें मीटिंग होती है, केंद्र सरकार में मीटिंग होती है। ये तो खुद अपनी मर्जी से ऐसा नहीं होता, समझे जी। मतलब ये तो इन लोगों को सुलझाना चाहिए ना भाई, गरीबों के बारे में क्या करना है, क्या नहीं करना है। सरकार से आपकी खामी है बस, बगैर जो पैसा वाला तो भूखा ही मरना है उसको। तो सरकार से आपकी मेन नाराजगी क्या है? मेन क्या, कारोबार नहीं है, बिजनेस ही है, छोटे मोटा आदमी का, और क्या पैसा वाला का काम है बस, और क्या है। आपकी मुख्य नाराजगी ये है कि कारोबार नहीं है। और क्या बस, ये पब्लिक, अगर पब्लिक के लिए कारोबार है खुद से सब। तो जिनके पास कारोबार नहीं होता उनको तो चीज़ें जो है महंगी दिखाई देने लगती हैं। तो नजर आ रही है हमें सारी चीज़ें। क्या क्या आपको महंगा दिखाई? तेल जो 100 को था वो साला 200 को हो गया, 200 को हो गया वो तेल। तो बताओ थोड़ी महंगाई हो रही है। कुछ लोग तो कह रहे हैं ना तेल कम खाओ, उससे तो चर्बी बढ़ जाती है, तो कम खा लो। तो ऐसा कम क्या, सालों को खाने मत दो बस, कमी का खाने मत दो, तेल खाने मत दो ना तेल बस, और क्या। ऐसा है इस सरकार में सभी दुखी है, पब्लिक सभी दुखी हैं। तो ऐसा तो नहीं कि अभी आपको दूसरी सरकार जो आएगी और वो इससे ज़्यादा गड़बड़ कर दे तो? अरे इससे ज़्यादा इतनी सरकार है, किसी की सरकार में पब्लिक दुखी नहीं हुई। वैसे तो इतनी सरकार आई इससे पहले किसी की सरकार में दुखी हुई पब्लिक। योगी जी तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार में सब सुखी हैं, आप कह रहे हैं दुखी हैं। हाँ तो बस, तो योगी जी की सुनो, हमारी को सुनना है, फिर जाओ उन्हीं की सुनो।
हम तो आप ही की सुनने आए हैं भाई। मैं हमारी की सुनो, उन्हीं की सुनो फिर। तो ठीक कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं? हम तो सही कह रहे हैं। आप ठीक कह रहे हैं या वो ठीक कह रहे हैं? बस तो मेरी को सुनना, जब योगी जी कह रहे हैं हमारी सरकार में सभी सुखी है। उनकी सुनने के लिए वो दूसरी मीडिया है, हम तो लोगों की सुनने के लिए आए हैं। नहीं, आपको नजर क्या आता है ये तो बताओ पहले। हम तो आपको सुनने आए हैं। आपकी नजरों में सभी सुखी है? सुखी नहीं है सब, तो फिर हमसे ही कहेंगे लोग इतनी जीता बहस कर रहा है। तो हमने बोल दिया बस, जो बात हमारी। आप कैमरे की तरफ देखा कीजिए। हाँ। आपसे बात करें तो आपका नाम क्या है? मोहम्मद शमीम। शमीम भाई, ये बताएं आप हमें कि 4.5 साल हो गए सरकार को, तो सरकार से किसी तरह का कष्ट, तकलीफ, दिक्कतें हैं? सारी तकलीफ है, सुकून कौन है इसमें? क्या तकलीफ है? सारी तकलीफ है। रुखजार ख़त्म है, किसी का कोई रुखजार नहीं है। पेट्रोल इतना महंगा है, महंगाई तो ज़्यादा ही है, महंगाई तो फिर ज़्यादा ही है। रोजगार सारा ख़त्म है, परेशान है पब्लिक बहुत ज़्यादा। पहली परेशानी जो है वो रोजगार की है। सबसे पहले तो रोजगार की है, रोजगार की से कुछ है नहीं। रोजगार में सरकार का रोल है या रोजगार में, ये बताइए कि ये कोरोना का रोल है? नहीं, पहले तो सरकार का ये, बाद में कोरोना बीमारी तो है, लेकिन सरकार ने करा क्या है फिर उसमें भी? पहले तो नोटबंदी, उस टाइम तो कुछ मसला था ही नहीं इस तरह का। जब नोटबंदी हुई थी उसमें ही परेशान रही पब्लिक बहुत ज़्यादा। नोटबंदी की तकलीफ जो है अभी तक है? अभी तक है, जब से मार पड़ी हुई है अभी तक पब्लिक उठ सिमल गा रही। सरकार को कोई फायदा नहीं दिखाई दिया? नोटबंदी से तो बहुत बड़ा फायदा बता रहे थे। अरे हाँ, कहीं का फायदा हुआ बताओ? कहीं को फायदा? गरीब तो गरीब हो गया, अमीर अमीर हो गया। बताओ, गरीब को कोई फायदा हो तो बताओ। अगर रोजगार नहीं है तो सरकार जो है वो कह रही है कि हम लोग जो है घर घर राशन दे रहे हैं, बिना पैसा लिए राशन दे रहे हैं। अब 5 किलो गेहूं में क्या हो रहा है ये तो बता दो। 5 किलो गेहूं में कुछ हो रहा हो तो बताओ। राशन ही थोड़ा खाना। तेल बताओ, 200 रुपए किलो है, 200 रुपए किलो तेल है आज के टाइम में। अच्छा, ये बताइए कि जैसे आजकल ये भी सुनने में आता है, अलीपुरा गांव जो है, ये नजीबाबाद जो विधानसभा है, तो ये मुस्लिम डोमिनेटेड, मुस्लिम बाहुल इलाका है, तो ये सुनने में आता है कि पुलिस जो है बहुत ज़्यादती कर रही है एक खास कम्युनिटी पर। ये बात सही है या गलत है? सही बात है, ये तो खैर पुलिस तो नाश वो करती है ज़्यादा, चेकिंग ज़्यादा करती है, फिर भी है भी बहुत ज़्यादा। पीछे लॉकडाउन में भी बहुत ज़्यादा परेशान करा है पुलिस ने। गाड़ी कभी हो पकड़ ली, चेकिंग नहीं है और क्या है। अच्छा, आपका नाम क्या है? नाम इरफान। हाँ, इरफान भाई, आप बता रहे थे। मैं क्या बता रहा था, बता तो दिया, वो जाकिर बता गया। हाँ, मतलब पुलिस जो है वो जाती कर रही है। वह जास्ती ज़्यादा कर रही है। किस तरह से जाती करती है भैया? किस तरह से? क्या आप जहाँ कहीं मिल जाते हो पकड़ ले, चालान काट दे, कहीं कुछ कर दे और क्या। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात है, ये बताइए, ओवैसी आ रहे हैं चुनाव लड़ने, तो ओवैसी जब चुनाव लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में, तो ये इससे क्या होगा? क्या वो जीतेंगे या नहीं जीत पाएंगे? उन्हें लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए? हम तो कांग्रेस को लड़ाएंगे जी। क्यों कांग्रेस को क्यों लड़ाएंगे आप? जी हमारी नहीं, मर्जी ठीक है, आपकी मर्जी का सम्मान है, लेकिन जिसको भी चुनाव लड़ाते हैं ना, उसके पक्ष में कोई ना कोई तो बात होती है, उसकी कोई ना कोई खूबी होती है कुछ। हाँ, क्या खूबी है? किस खूबी पर लड़ाई? कोई परेशानी थोड़ा रही उसकी सरकार में। इसमें तो सरकार में सारी परेशानी है। बताओ क्या परेशानी नहीं है? बस बेरोजगार हो गए लोग, महंगाई आसमान पर पहुंच गई। बताओ कोई कारोबार है, हम खनन का काम करने वाले, वो खत्म है। खनन का किस तरह का काम खत्म हुआ? बजरी निकालते नदी में से, नदी के जो काम है, अरे मजदूरी नदी में काम कर रहे हैं, खनन बंद है। अच्छा, ये बताइए, जैसे यहाँ खनन से बजरी निकालते रहे होंगे जो भी लोग, तो ये कितने लोगों का काम इस बार काम से? बहुत लाखों करोड़ों आदमी काम करते हैं इसमें तो। नहीं, सिर्फ नजीबाबाद में बताइए, सिर्फ नजीबाबाद। हाँ, इसी काम से सारे काम जुड़े हुए थे। इसी काम की ज्यादा तरक्की थी, यही खत्म है। इससे सब काम हजारों लोग बेरोजगार हो गए। तो के बिल्कुल सही बात है, बेरोजगार खनन का काम बंद हो गया तो हजारों लोग बिल्कुल सारे खराब हो गए। अब हम इस खनन से काम है। आपका क्या नाम है? इसरार अहमद है जी। तो कैसे ये खनन का काम से कैसे कारोबार? मजदूरी इसी से जुड़े हैं, सारा मजदूर यहाँ से सब इसी का काम है, सब इसी कारोबार से है जी। आज से नहीं, बहुत टाइम से, और आज से बंद नहीं है, काफ़ी टाइम से बंद कर रखा है इन लोगों। जब से सरकार इनकी बनी, जब से ये काम है, जब से इनकी सरकार बनी, जब से बंद है ये कारोबार। क्यों बंद है? इसमें तो अदालत का है ना। अदालत का मसला तो ये खुद तो सुलझा सकते हैं उसको, ये नहीं सुलझा सकते उस चीज़ को।
कहाँ जाएंगे? ये ध्यान देंगे, मजदूर आदमी जाएंगे कहाँ खाने? अच्छा 4 साल से बंद है तो आप कोई दूसरा रास्ता ढूंढ सकते थे काम करने का? रास्ता क्या, वो पहले से ही बंद है, 4 साल से नहीं, 4 साल से पहले ही बंद है। पहले से ही बंद हो गया है तो काम। तो आपके जो लोकल के विधायक हैं उन्होंने कोशिश नहीं की? कुछ नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया। नंबर 2 का काम नंबर 2 का चोरी का काम चल रहा है, उसमें क्या करेंगे लोग? अपना उससे चल जाएगा। तो खनन अभी चोरी से चल रहा है। हाँ, मशीनों से चल रहा काम, और क्या। वो नंबर 2 में नंबर 2 में चल जाएगा। तो क्या करेगा आदमी? 60 रुपए का माल 100 रुपए में बिक रहा है। इनसे बात करते हैं। आपका नाम? मोहम्मद इदरीस। मोहम्मद इदरीस। तो ये अलीपुरा गांव है, तो कितनी आबादी इस गांव की होगी? इसकी आबादी 4,500 हाँ इतनी है, 5,000 5,000। मतलब मुस्लिम बाहुल गांव है ये, मुस्लिम भी है, वैसे ही गैर मुस्लिम भी रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं लोग, मिलजुल के रहते हैं, बहुत प्यार से रहते हैं, कोई झगड़ा कभी नहीं हुआ? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है, ये बताइए मुझे आपकी जो पहले 9 साल पहले, 9.5 साल पहले तो आपकी नजीबाबाद विधानसभा जो है वो सुरक्षित से सामान्य बदली थी। उससे पहले जो है जैसा हम समझ पाए हैं, हमें यहाँ लोगों ने बताया है, तो यहाँ आधी आबादी जो है पूरी विधानसभा में वो मुसलमानों की है। तो मुसलमानों की आधी आबादी है, वो सीट थी सुरक्षित। तो 9 साल पहले जब ये सीट सामान्य हुई का मतलब ये था कि मुसलमान भी चुनाव लड़ सकता था, तो उसके बाद आपको खुशी हुई थी? हाँ खुशी हुई थी, नहीं खुशी हुई थी, भाई अपना भाई इलेक्शन लड़ लिया था तो खुशी थी उसमें। फिर आपने विधायक चुना, अपना विधायक चुना, तो वो उससे पहले के 9 साल पहले के वर्क में और अब के वर्क में, काम में कुछ फर्क दिखाई दिया? मतलब आपका अपना भाई ने कुछ किया? हाँ कुछ किया है, भाई ने किया है, क्यों नहीं किया, गांव के अंदर विकास किया। क्या विकास किया है मुझे बताइए। बनवाई है, पहले 9 साल पहले नहीं सड़कें बनती थी? नहीं बनी थी 9 साल पहले भी, लेकिन वो खड़ूंजा था, लेकिन अभी उसकी है असिमिटेड है। अच्छा, ये विधायक ने काम कराया है। विधायक ने काम किया। और एक चीज़ ये बताइए कि अभी आप देख रहे हैं जैसे कोरोना आया और बच्चों की पढ़ाई पे इसका बहुत असर पड़ गया, तो आपके बच्चों की पढ़ाई पर भी असर पड़ा? हाँ बहुत असर पड़ा, बच्चों की असर पर बहुत असर पड़ा है। वो उनको मोबाइल ऑनलाइन चलाने वाला है? नहीं वो चलाने वाला है, लेकिन सभी के पास थोड़ा है, सबके पास नहीं है। वहाँ सबके पास नहीं, कोई गरीब भी है बेचारा, वो कहाँ से पढ़ेगा बताओ? जिसके पास नहीं है वो कहाँ से ऑनलाइन पढ़ेगा? कुछ लोग ये कहते हैं कि सरकार जो है वो, कुछ लोग कहते हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, कि सरकार जो है वो एक खास तरह का भेदभाव कर रही है, एक खास कम्युनिटी के साथ भेदभाव कर रही है, उनकी बात सुनी नहीं जा रही है, वो कहीं जा कर के जो है अपील करते हैं तो उन्हें डांट दिया जाता है थाने में, कचहरी में। ये बात सही है या गलत है? ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। भेदभाव होता है? पूरा खुलेआम चल रहा है। हाँ तो किस तरह से भेदभाव होता है, कोई घटना बता सकते हैं? घटना क्या है, अगर कोई हम लोग जाते हैं थाने के अंदर या किसी को अधिकारी को पास, तो वो सब डांट डपा के भगा देते हैं, सुनवाई नहीं होती, नहीं हो बिल्कुल भी। हाँ, तो यहाँ ये बना रहे हैं घेवर, तो अब हम आपको एक नई चीज़ दिखाते हैं, तो इनका घेवर दिखाते हैं। तो आप घेवर बना रहे हैं? तो ये क्या है? अच्छा ठीक है, आप घेवर लेना है, तो ये घेवर बना रहे हैं आप? हाँ ये घेवर लड़का बनाता है मेरा। लड़का बनाता है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद अली। मोहम्मद अली। तो ये कैसे बनाते हैं? ये बाजार से आता है, हम तो पांगते हैं, इसके पांग के इस पे मावा लगा के तो बेचते हैं। अच्छा, मावा असली लगाते हैं? हाँ असली लगाते हैं मावा। ये कैसे बनाते हैं, मतलब ये क्या सूजी होती है? ये कुछ दूध का और मैदे का बनाते हैं घोल के, वो तो कारीगर वो बनावा ना, जो बाद में हम तो ऐसे केवल लाते हैं। अच्छा, आप नहीं बना रहे हैं, आप सिर्फ ऐसे ही बनाकर बेच रहे हैं। अच्छा ये बताइए, पिछले 1.5-2 साल में लॉकडाउन के दौरान या कोरोना के दौरान आपका काम कुछ कम ज़्यादा कुछ बदलाव आया है? अरे चौपट हो पड़ा, बिल्कुल चौपट। ये सरकार की वजह से चौपट है या कोरोना की वजह से चौपट है? और ये तो कोरोना की वजह से समझ लो या सरकार की वजह से समझ लो, जब एक चीज़ पे बंदी से लग गई, आना जाना सब कुछ बंद हो गया, तो उसमें फिर कामत क्या होगी, कुछ क्या होगा। महंगाई ने भी तकलीफ दी है आपको? महंगाई तो पूछो ही मत, एक महंगाई तो बताओ आदमी। हाँ बताइए, क्या क्या महंगाई है? शहरी महंगाई है, कौन सी चीज़ मद्दी है, ये बताओ, मद्दी कौन सी, बस ये बता दो।